हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक को डिप्टी नज़ीर अहमद के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि गूगल से हम या यूट्यूब से हम लाइव टीचिंग की फैसिलिटी ले सकें। शुक्रिया। आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि नेक्स्ट चैप्टर वक्त के मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपकी पैदाइश 1832 ईस्वी में ज़िला बिजनौर के मौज़ा रहटर में हुई। मौलवी सआदत अली उनके वालिद थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम घर पर ही हासिल की। आपने मौलवी अब्दुल खालिक से तालीम हासिल की। दिल्ली कॉलेज में फ़लसफ़ा यानी दर्शन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में फ़िलोसॉफ़ी कहते हैं, रियाजी मतलब गणित या मैथमेटिक्स, और अंग्रेज़ी वगैरह की तालीम हासिल की। नज़ीर अहमद ने मुदर्रिस के तौर पर मुलाजमत शुरू की। मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर या शिक्षक के रूप में मुलाजिमत, मतलब नौकरी या सर्विस शुरू की। फिर कानपुर में डिप्टी कलेक्टर के अहदे मतलब पद पर फाइज हुए, यानी अपॉइंटेड या नियुक्त हुए। 1912 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हो गया। आपने 2 दर्जन के करीब किताबें लिखी, जो माशरे की इस्लाह, माशरा मतलब होता है समाज की, इस्लाह मतलब सुधार की गरज से, यानी उस दृष्टि से खुसूसी अहमियत रखती हैं, यानी ख़ास इम्पोर्टेंस रखती हैं। मुरातुल उरूस, मिनातुल नास, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त उनके मशहूर नावल हैं। आपने कलाम पाक का उर्दू में तर्जुमा किया। तर्जुमा मतलब ट्रांसलेशन या अनुवाद। और इंडियन पेंशन कोड का भी उर्दू में तर्जुमा ताजीराते हिंद के नाम से किया। डिप्टी नज़ीर अहमद की तसानीफ़ में दिल्ली की टकसाली ज़बान का इस्तेमाल मिलता है। तसानीफ़ से मतलब है तसनीफ़ की जमा। तसनीफ़ मतलब रचना, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं, यानी कि उनकी तसानीफ़ हैं, उनमें दिल्ली की टकसाली ज़बान का इस्तेमाल मिलता है। उनकी तहरीरों में यानी उनकी राइटिंग्स में लताफ़त यानी लुत्फ़अंदोज़ी और शाइस्तगी मतलब होता है खुश अखलाक़ी, और बेतकल्लुफ़ी मतलब बेझिझकपना मिलती हैं। मज़मून वक्त में नज़ीर अहमद वक्त के सही इस्तेमाल पर ज़ोर देते हैं। ये जो मज़मून है वक्त, इसमें उन्होंने वक्त के सही इस्तेमाल पर ज़ोर दिया है। वो कहते हैं कि वक्त का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। जो फिजूल बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते वही कामयाबी और कामरानी हासिल करते हैं। फिजूल से मतलब है बेकार की बातों में जो वक्त अपना ख़राब नहीं करते वही कामयाबी और कामरानी हासिल करते हैं। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो दिल लगाकर तालीम हासिल करें, आज का काम कल पर ना छोड़ें।